हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 3 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हम आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। आरबीआई सर्कुलर्स की बात करें तो आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि मेन सिलेबस का हिस्सा था आरबीआई सर्कुलर्स टॉपिक। आगे आने वाले बैंकिंग मेंस एग्जामिनेशन में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की काफ़ी संभावनाएं हैं, तो आपको ये पढ़कर जाने हैं। आप इन्हें खुद से भी पढ़ सकते हैं, आरबीआई की वेबसाइट पर अवेलेबल रहते हैं, पर वहाँ पर काफ़ी लेंदी होते हैं। फाइनेंशियल इकोनॉमिक टर्म्स इनमें काफ़ी यूज़ होती है, तो आपको समझने में समय लग सकता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। यही काम आपका करंट अफेयर्स फंडा ने काफ़ी आसान कर दिया है। हमने पिछले कुछ महीनों के, खास करके 5-6 महीनों के आरबीआई सर्कुलर्स काफ़ी ईजी लैंग्वेज में पीडीएफ फॉर्मेट में रेडी किए हैं। समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी आपको। हर आरबीआई सर्कुलर के साथ एमसीक्यूज मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। जितना भी रिलेवेंट डेटा एंड फैक्ट्स हैं सब इंक्लूड किया गया है और इररिलेवेंट फैक्ट्स को हटा दिया गया है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस इसमें पढ़ाई गई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जामिनेशन के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज देते हैं, जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, इवन आरबीआई ग्रेड बी, इन इंटरव्यूज में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हें भी आप सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी इसमें पढ़ाई गई है। इंश्योरेंस से संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर दिया गया है। इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। इंश्योरेंस की क्या हिस्ट्री है भारत में, कब से लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत हुई, जनरल इंश्योरेंस की शुरुआत हुई, कब इनका नेशनलाइजेशन हुआ, एफडीआई लिमिट कितनी है इंश्योरेंस सेक्टर में, और फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, आईआरडीआई क्या क्या योजनाएं लाने वाला है, सब कुछ इसमें कवर किया गया है। तो ए टू जेड आपको सब कुछ एक ही पीडीएफ कोर्स में मिल रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो पूरे साल भर जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, केवल यही कोर्स आपका इनफ रहने वाला है। ये कोर्स आपको कहाँ मिलेगा? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, वेयर इज माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर आपको बताना है। हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर हिमाचल प्रदेश? जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। विच इंस्टीट्यूशन अपॉइंटेड ऊषा जानकी रमन एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? किस संस्था ने ऊषा जानकी रमन को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है, आरबीआई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऊषा जानकी रमन को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईडी नियुक्त किया है। इस पद पर प्रमोट होने से पहले ऊषा जानकी रमन जी चीफ जनरल मैनेजर इंचार्ज डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन, सेंट्रल ऑफिस, मुंबई में कार्यरत थी। अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने के नाते ये डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन, रिस्क एनालिटिक्स एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट को देखेंगी। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन आईटीपीओ? भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन है जावेद अशरफ। तो फॉर्मर डिप्लोमेट हैं जावेद अशरफ, इन्हें चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं, ये 2 साल के लिए नियुक्ति इनकी की गई है। अगर हम इस इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन आईटीपीओ की बात करें, इंडियन गवर्नमेंट की एक नोडल एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के तहत आती है। हमारे देश से जो एक्सटर्नल एंड डोमेस्टिक ट्रेड होता है उसको प्रमोट करने का कार्य करती है।
इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। जैसे बायर सेलर मीट्स ऑर्गेनाइज करना, मार्केट सर्वे करना, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स ऑर्गेनाइज करना, ये सब इसी का कार्य है। Which airport has been awarded the water positive status by CII त्रिवेणी वाटर इंस्टीट्यूट? CII त्रिवेणी जल संस्थान द्वारा किस हवाई अड्डे को जल सकारात्मक का दर्जा दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को वाटर पॉजिटिव स्टेटस दिया गया है CII त्रिवेणी वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा, यानी कि ये जितना वाटर कंज्यूम करता है उससे अधिक वापस इन्वायरमेंट को देता है। IGI फर्स्ट एयरपोर्ट है हमारे देश में, 40 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम से अधिक की कैपेसिटी वाला, जिसने ये लैंडमार्क प्राप्त किया है। और CII वाटर इनोवेशन समिट 2025 जो न्यू दिल्ली में हुई, उस दौरान IGI एयरपोर्ट को इस तरह से वाटर पॉजिटिव स्टेटस से ऑनर किया गया। वेयर इज द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ऑब्जर्व्ड ईच ईयर? प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, 3 दिसंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस डे है, 1992 से ही मनाते आ रहे हैं। 2025 में इसका थीम है फोस्टरिंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव सोसाइटीज फॉर एडवांसिंग सोशल प्रोग्रेस। वेयर वॉज द 5th एडिशन ऑफ द इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम हेल्ड? भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, न्यू दिल्ली। तो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का 5th एडिशन न्यू दिल्ली में हुआ है। इसका थीम रहा एडवांसिंग इंटरनेट गवर्नेंस फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल विकसित भारत। 3 सब थीम इसके रहे हैं, इंक्लूसिव डिजिटल फ्यूचर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, एंड AI फॉर पीपल और प्लेनेट एंड प्रोग्रेस। The addition of 3 new districts increases the total number of districts in Andhra Pradesh to 3 नए जिलों के जुड़ने से आंध्र प्रदेश में जिलों की कुल संख्या बढ़कर हो गई है। राइट आंसर ऑप्शन डी है, 29। तो आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने 3 नए डिस्ट्रिक्ट बनाने का ऐलान किया है, पोलावरम, मरकापुरम और मदनापल्ली। इस तरह से पहले डिस्ट्रिक्ट की संख्या आंध्र प्रदेश में 26 थी, अब 29 हो जाएगी। आपको बता दें हमारे देश में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश राज्य में है, 75, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश में, फिर राजस्थान में। विच स्टेट लॉन्च द फार्मर सेंट्रिक इनिशिएटिव टाइटल्ड रायतना मिकोसम? किस राज्य ने रायतना मिकोसम नामक किसान केंद्रित पहल शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक लार्ज स्केल फार्मर सेंट्रिक इनिशिएटिव जिसका नाम है रायतना मिकोसम, इसे लॉन्च किया है ताकि लॉन्ग टर्म सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके 5 पॉइंट फॉर्मूला के तहत। 5 पॉइंट फॉर्मूला किस पर फोकस करता है? वाटर सिक्योरिटी, डिमांड बेस्ड कल्टीवेशन, एग्रीटेक अडॉप्शन, फूड प्रोसेसिंग एक्सपेंशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नमेंट बैकिंग। These measures aim to modernize agriculture, enhance resilience, increase farm level profitability, and alleviate financial stress on farmers. Which country released new 100 rupees currency notes depicting a revised map including कालापानी, लिपू लेक एंड लिम्पियाधुरा? किस देश ने कालापानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा सहित एक संशोधित मानचित्र को दर्शाते हुए 100 रुपए के नए मुद्रा नोट जारी किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, नेपाल। तो देखिए नेपाल ने 100 रुपीज करेंसी नोट्स रिलीज किए हैं और इसमें रिवाइज्ड मैप भी डिपिक्ट किया है नेपाल का, जिसमें इंडियन टेरिटरीज कालापानी, लिपुलेक और लिम्पियाधुरा, इन्हें नेपाल की टेरिटरी बताई है। बैंक के एग्जाम में भी एक बार पूछा गया था कालापानी डिस्प्यूट से संबंधित, तो याद रखिएगा इन नामों को। नेपाल के साथ ये डिस्प्यूटेड है, मतलब है तो हमारे ही, पर नेपाल कहता है कि हमारे हैं। तो इन नए नोट नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा जारी किए गए हैं और फॉर्मर गवर्नर यहाँ के महाप्रसाद अधिकारी के इसमें सिग्नेचर हैं। आपको बता दें भारत और नेपाल के बीच जो बॉर्डर है वो 1850 किलोमीटर का है। 5 इंडियन स्टेट्स नेपाल से लगते हैं, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। Which international institution has approved a total of $776 million to support education reform in Punjab and to promote climate resilient agriculture in Maharashtra? किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने पंजाब में शिक्षा सुधार और महाराष्ट्र में जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने के लिए कुल $776 मिलियन की मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, वेस्ट बंगाल। तो माफ कीजिएगा, वर्ल्ड बैंक, गलती से निकल गया। राइट आंसर ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक।
तो वर्ल्ड बैंक ने 776 मिलियन यूएस डॉलर का लोन अप्रूव कर दिया है 2 इंडियन प्रोजेक्ट्स के लिए। पहला तो है पंजाब में एजुकेशन रिफॉर्म को सपोर्ट करना, और दूसरा है महाराष्ट्र में क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को प्रमोट करना। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा एजुकेशन क्वालिटी में, फार्मर्स लाइवलीहुड इनहेंस देखने के लिए मिलेगा, 60 लाख पीपल दोनों ही राज्यों में बेनिफिट होंगे इससे। व्हाट वाज इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट इन क्वार्टर सेकंड ऑफ 25-26? 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा कितना था? राइट आंसर ऑप्शन सी है 12.3 बिलियन यूएस डॉलर। तो इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये जुलाई से अक्टूबर क्वार्टर की अगर हम बात करें तो मॉडरेट रही है, और इंडिया की जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये 12.3 बिलियन यूएस डॉलर रही है, यानी कि 1.3% ऑफ जीडीपी सेकंड क्वार्टर में 2025-26 के। जबकि जो सेकंड क्वार्टर था 2024-25 का, वहाँ पर 20.8 बिलियन यूएस डॉलर रही। मर्चेंडाइज ट्रेड डिफिसिट ये 87.4 बिलियन यूएस डॉलर रही है सेकंड क्वार्टर में, जबकि 2024-25 के सेकंड क्वार्टर में 88.5 बिलियन यूएस डॉलर थी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, जो भारत में पैसा आया भारत से, वो 2.9 बिलियन यूएस डॉलर रहा है सेकंड क्वार्टर में। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई की बात करें, यानी कि नेट आउटफ्लो जो भारत से बाहर पैसा गया है, वो 5.7 बिलियन यूएस डॉलर रहा है सेकंड क्वार्टर में। अच्छा, यूएस डॉलर 10.9 बिलियन का जो है डिप्लीशन देखने की मिला है। अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें, इंडिया जो करंट अकाउंट डेफिसिट है डिक्लाइन हुई है, 15.0 बिलियन यूएस डॉलर रही है। अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें, अब तक तो हम सेकंड क्वार्टर की बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट हाफ की, पहले 6 महीनों के 2025-26 के। नेट एफडीआई इनफ्लो जो फर्स्ट क्वार्टर में रहा है वो 7.7 बिलियन यूएस डॉलर का रहा है। एफपीआई जो फर्स्ट हाफ में रहा है वो 4.1 बिलियन यूएस डॉलर रहा है। देयर वाज अ डिप्लीशन ऑफ 6.4 बिलियन यूएस डॉलर इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कितना कटौती देखने को मिली है? 6.4 बिलियन यूएस डॉलर। India's foreign exchange reserves is down by 4.4 billion US dollars to what amount for the week ending on 21st of November। 21 नवंबर को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर घटकर कितने डॉलर में रह गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है 688.1 बिलियन यूएस डॉलर। इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है 4.4 बिलियन यूएस डॉलर घटकर 688.1 बिलियन यूएस डॉलर रह गया। अगर हम 21 नवंबर तक की बात करें, गोल्ड रिजर्व में डिप देखने को मिला है 2.6 बिलियन यूएस डॉलर का, और 104.1 बिलियन यूएस डॉलर हो गया। फॉरेन करेंसी एसेट्स की बात करें, जो कि लार्जेस्ट कंपोनेंट है हमारे रिजर्व का, ये 1.6 बिलियन यूएस डॉलर घटकर 560.6 बिलियन यूएस डॉलर रह गया। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स की बात करें भी 84 मिलियन यूएस डॉलर डिप हुआ है, और 18.56 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच चुका है। सेंट्रल बैंक की पोजीशन की अगर हम बात करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, तो ये भी डिप हुई है 23 मिलियन यूएस डॉलर तक, और 4.75 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच चुका है। हाउ मेनी strategic objectives are outlined under नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 2025-30? वित्तीय समावेशन की राष्ट्रीय रणनीति 2025-30 के तहत कितने रणनीतिक उद्देश्यों को रेखांकित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है 5। तो नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 2025-30, इसको सब कमिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा अप्रूव किया गया है और रिलीज किया गया संजय मल्होत्रा द्वारा, जो गवर्नर है आरबीआई के। 5 स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है इसके, पंचज्योति ने बोला गया है, 47 एक्शन पॉइंट्स हैं। पंचज्योति की बात करें, पहला है इंप्रूविंग द अवेलेबिलिटी एंड यूज ऑफ इक्विटेबल, रिस्पॉन्सिबल, सुटेबल एंड अफोर्डेबल बकेट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज टू अचीव फाइनेंशियल सेफ्टी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर हाउस होल्ड एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। दूसरा है अडॉप्टिंग जेंडर सेंसिटिव अप्रोच फॉर वीमेन लेड फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिफरेंशिएटेड strategies for improving financial resilience of households, especially for the underserved and vulnerable segments. तीसरा है synergizing livelihood, skill development and support ecosystem and its linkages with financial inclusion। देखिए सबने पूछे हैं, केवल ये याद रखना कि 5 ऑब्जेक्टिव हैं, 47 एक्शन पॉइंट्स हैं, 2025 से 30 तक की है ये, ठीक है। बाकी इस स्ट्रेटजी को टेक्निकल ग्रुप ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन फाइनेंशियल लिटरेसी इसके तहत बनाया गया है। TIUE स्टैंड्स फॉर, TIUE का क्या अर्थ है? राइट आंसर ऑप्शन है टेलीकॉम आइडेंटिफायर यूजर एंटिटी। क्यों चर्चा में है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने टेलीकम्युनिकेशन साइबर सिक्योरिटी रूल्स 2024 को अमेंड किया है। 3 मेजर अपडेट इसमें देखने को मिले हैं। पहला है मोबाइल नंबर वेलिडेशन प्लेटफॉर्म, MNV बोलते हैं इसको। तो इससे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वेरीफाई करेंगे कि मोबाइल नंबर जेन्युइनली बिलोंग करता है यूजर से या नहीं करता है।
कहीं वो कोई फ्रॉड तो नहीं है, या म्यूल अकाउंट तो नहीं, या फिर मिसयूज तो नहीं कर रहा है अनवेरिफाइड मोबाइल लिंकेजेस का। दूसरा है रीसेल डिवाइस स्क्रबिंग। इट मैंडेट्स चेकिंग एवरी सेकंड हैंड और रिफर्बिश्ड डिवाइस अगेंस्ट अ सेंट्रल बैकलिस्ट ऑफ IMEI बिफोर रीसेल। कोई फ़ोन है, सेकंड हैंड फ़ोन है, तो इससे पहले कि वो रीसेल हो, पहले उसकी IMEI चेक की जाएगी, कहीं वो सेंट्रल ब्लैकलिस्ट में तो नहीं हो नंबर। फिर तीसरा टेलीकॉम आइडेंटिफायर यूजर एंटिटी ऑब्लिगेशंस, जो हमने अभी देखा था। ठीक है, तो इसमें एंटिटीज यूजिंग टेलीकॉम आइडेंटिफायर जैसे मोबाइल नंबर, IMEI, IPs, and requires them to share certain telecommunication identified data with government under regulated condition, improving traceability and coordination against cyber frauds while respecting data protection norms. Which digital mapping company partnered with Zoho to integrate mapping intelligence into Zoho CRM? किस डिजिटल मैपिंग कंपनी ने जोहो CRM में मैपिंग इंटेलिजेंस को एकीकृत करने के लिए जोहो के साथ सहायता की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, मैप माई इंडिया। तो डिजिटल मैपिंग एंड जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी कंपनी है मैप माई इंडिया, जिसे ग्लोबली हम मैपल्स के नाम से जानते हैं। इन्होंने पार्टनरशिप की है जोहो के साथ, ताकि इसकी जो मैपिंग इंटेलिजेंस टूल्स है उसे जोहो CRM में इंटीग्रेट किया जा सके। As part of the collaboration, MapMyIndia's Adverse Capture and Nearby Lead Finder will power your CRM with indigenous mapping intelligence for smarter location-aware business decisions. Which series won the award for Best Drama Series at the 53rd International Emmy Awards? 53वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार में किस श्रृंखला ने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा श्रृंखला का पुरस्कार जीता? राइट आंसर ऑप्शन बी है, राइवल्स। तो 53rd इंटरनेशनल एमी अवार्ड सेरेमनी हाल ही में इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा दी गई है न्यूयॉर्क सिटी में। इसके विनर्स देख लेते हैं। ड्रामा सीरीज राइवल्स यूनाइटेड किंगडम, कॉमेडी सीरीज लुडविक, बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एक्टर ओरियल प्लाफोरियो, बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एक्ट्रेस। इस तरह से आप देख सकते हो, ये सभी अवार्ड्स हैं, देख लीजिएगा एक बार। ठीक है। Which country's former president Jair Bolsonaro has been sentenced to 27 years in prison for plotting a military coup? इसे कूप नहीं बोलते, कू बोलते हैं, तख्ता पलट, काफी यूज होता है अखबारों में शब्द। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को सैन्य तख्ता पलट की साजिश रचने के आरोप में 27 साल जेल की सजा सुनाई गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, ब्राजील। तो ब्राजील के फॉर्मर प्रेसिडेंट है जेयर बोल्सोनारो, इन्हें 27 साल की प्रिजन सुनाई गई है। ठीक है, 27 साल और 3 मंथ की प्रिजन, क्योंकि इन्होंने मिलिट्री कू प्लॉट किया, मतलब सैनिक तख्ता पलट को इन्होंने प्लॉट किया ताकि कंट्री की डेमोक्रेसी को नष्ट किया जा सके। प्रेसिडेंट ये इलेक्ट हुए 2018 में फोर्सिबली इन्होंने, हालांकि 2022 इलेक्शन हार गए, तब भी इन्होंने पावर हथियाने की कोशिश की। टू द पॉइंट क्वेश्चन के आंसर देखें। व्हेन इज इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी ऑब्जर्व्ड? 2 दिसंबर। इन विच ईयर डिड इंडिया गेट इट्स फर्स्ट लेजिस्लेशन pertaining to trade unions? 1926. Who is the current captain of South Africa's Test cricket team, which recently clinched a 2-0 victory over India? Temba Bavuma. In how many states is the Election Commission of India conducting a special intensive revision of electoral rolls? 12. Which article of the Constitution allows for the restriction of fundamental rights of members of the military by Parliament for the purpose of necessity and discipline? Article 33. टू द पॉइंट क्वेश्चन देखिए, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। द आभा आईडी, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी, कंटेन्स हाउ मेनी डिजिट्स? हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द LEI, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर used for corporate transactions? Who is the most expensive player in Women's Premier League 2026 after being bought for 3.20 crore rupees by UP Warriors? The CVV, card verification value on Visa and MasterCard cards, contains how many digit numbers on the back of the card? What was the theme of NSG Memorial and Pledge Ceremony to mark the 70th anniversary of the 26/11 Mumbai terror attacks? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।